हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पाठ 6 की कक्षा में बच्चों, जो कि है राष्ट्रीय एवं धार्मिक त्योहार। तो बच्चों हम यहाँ जानेंगे हमारे देश में सेलिब्रेट यानी कि मनाए जाने वाले त्योहार। तो बच्चों यहाँ देखेंगे कि परिचय में क्या बताया गया है। तो यहाँ बताया गया है बच्चों कि भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार राष्ट्र से संबंधित होते हैं और तो कुछ धर्म से। तो बच्चों हमारे देश में बहुत सारे त्योहार यानी कि फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। कुछ जो त्योहार होते हैं बच्चों वो तो धर्म से संबंधित होते हैं, ठीक है, और कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो हमारे राष्ट्र से संबंधित होते हैं, ठीक है। त्योहार खुशियां तथा प्रसन्नता लाते हैं और फेस्टिवल्स हमारे लिए क्या लाते हैं, बहुत ही ज्यादा खुशियां और क्या लाते हैं, प्रसन्नता लाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए भारत में सभी त्योहार खुशी और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। हमारे देश में बच्चों जितने भी त्योहार हैं वो बहुत ही खुशी के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। और इंडिया में यानी कि भारत में जो त्योहार मनाए जाते हैं बच्चों उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो होता है जैसे कि राष्ट्रीय त्योहार और दूसरा होता है बच्चों धार्मिक त्योहार, ठीक है। राष्ट्रीय त्योहारों में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि आते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय त्योहारों में कौन कौन से त्योहार आ गए बच्चों, जैसे कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। फिर स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं बच्चों, 15 अगस्त को, ठीक है। फिर गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आती है। लेकिन बच्चों जो धार्मिक त्योहारों में आता है होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, दुर्गा पूजा आदि त्योहार आते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय त्योहारों को प्रत्येक भारतीय बड़े जोर शोर से मनाता है। और बच्चों राष्ट्रीय त्योहार जो होता है वो सभी का है ना, प्रत्येक जीव है, प्रत्येक जीव जो भारत में रह रहा है उस सभी के त्योहार क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय त्योहार कॉमनली कहलाएंगे। क्योंकि ये किसी विशेष समुदाय के त्योहार नहीं है, ये किसी विशेष समुदाय के त्योहार नहीं है कि हिंदू के त्योहार हैं या मुस्लिम के त्योहार हैं, ये सभी के त्योहार हैं। राष्ट्र में जितने लोग रह रहे हो नहीं मैटर करता कि वो कौन से रिलीजन के हैं, लेकिन ये सारे के सारे त्योहार वो हम सब मनाते हैं। ये पूरे राष्ट्र के त्योहार है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर पढ़ते हैं राष्ट्रीय त्योहार यानी कि नेशनल फेस्टिवल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए राष्ट्रीय त्योहार प्रतिवर्ष एक निश्चित तिथि को समस्त भारतीयों द्वारा मनाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं यानी कि जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं ये एक निश्चित तिथि को मनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। तो बच्चों सबसे पहला राष्ट्रीय त्योहार क्या आता है, गणतंत्र दिवस सबसे पहला राष्ट्रीय त्योहार है। अब बच्चों 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। और कब मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ लिखा है कि भारत 26 जनवरी सन 1950 को गणतंत्र बना था, यानी कि रिपब्लिक स्टेट बना था। एक गणतंत्र वह देश होता है जिसमें देश के नेताओं यानी कि बच्चों शासकों का चुनाव जनता करती है। यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी नेता होते हैं उनका चुनाव किसके द्वारा होता है, उस देश में रहने वाले लोगों के द्वारा होता है। तो हम जो हैं हम लोग वोट देकर क्या करते हैं बच्चों, अपने देश के नेताओं को चुनते हैं। इस दिन नई दिल्ली के राजपथ पर एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और बेटा 26 जनवरी के दिन क्या होता है, राजपथ पर क्या होता है, भव्य परेड निकाली जाती है। पहले राजपथ नाम था लेकिन अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है, ठीक है बच्चों। हमारे देश के राष्ट्रपति इस परेड की सलामी लेते हैं। तो बच्चों कौन सैल्यूट करता है, कौन सैल्यूट देता है, जितनी भी परेड निकलती है वो देते हैं राष्ट्रपति। ओके, हम टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं। और हम कहाँ देखते हैं, यदि हम दूर रहते हैं दिल्ली से तो हम अपने घर बैठकर ही टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं, ठीक है। इस परेड में हम देश की थल सेना, जल सेना व वायु सेना के जवानों को मार्च पास्ट करते हुए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमारे देश की जो सेनाएं हैं यानी कि जो थल सेना हो गई, ठीक है, जल सेना और वायु सेना के जो जवान है बच्चों वो क्या करते हैं, मार्च पास्ट करते हैं। और मार्च पास्ट करते हुए परेड निकालते हैं। हम टैंकों, हवाई जहाजों,
लोक नृत्यों आदि के साथ साथ स्कूली बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए देखते हैं। और बच्चों, ना ही सिर्फ ये सेनाएं बल्कि इनके साथ साथ क्या होता है, टैंकों, हवाई जहाजों और लोक नृत्यों आदि के साथ साथ स्कूली बच्चे जो होते हैं बच्चों, यानी कि स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं परेड में। हम विभिन्न राज्यों की झांकियां भी देखते हैं, अलग अलग स्टेट की झांकियां निकलती हैं। गणतंत्र दिवस विद्यालयों में भी मनाया जाता है। और बच्चों, गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया जाता है? स्कूल्स में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन विद्यालयों में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और हमारे स्कूल्स में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं इस दिन, यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, है ना बच्चों। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट त्योहार पर, जो कि है राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस यानी कि बच्चों इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हो बच्चों? 15 अगस्त को, है ना। तो बच्चों देखिए, स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। ये प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है बच्चों? इस दिन सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के शासन से स्वतंत्र हुआ था, इसीलिए हमारे देश में ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, इससे पहले अंग्रेज हमारे देश पर शासन करते थे। हमने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत लंबे समय तक लड़ी, तब ही हम स्वतंत्र हो पाए हैं। तो बच्चों, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, यानी कि जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है, उनके द्वारा ही हमें आज स्वतंत्रता मिल पाई है। और हम इस स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त के नाम से 15 अगस्त के दिन मनाते हैं। और कब हुआ था हमारा देश आजाद? 1947 में। ठीक है, इस दिन दिल्ली के लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। ठीक है, राष्ट्र जो प्रधानमंत्री होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं? लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्र ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं, यानी कि उस दिन उनका भाषण भी होता है। स्वतंत्रता दिवस का उत्सव देश के प्रत्येक भाग में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे स्कूल्स में भी सेलिब्रेट होता है स्वतंत्रता दिवस, है ना बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है गांधी जयंती। गांधी जयंती प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है बच्चों गांधी जयंती? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में हुआ था। भारतवासी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। और बच्चों, महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ इंडिया। गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत योगदान दिया। ठीक है, बहुत योगदान किया, इसलिए हम प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस को गांधी जयंती के रूप में मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति नई दिल्ली के राजघाट पर स्थित गांधी समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, पढ़ते हैं हमारा अगला त्योहार, जो कि है बच्चों धार्मिक त्योहार, यानी कि रिलीजियस फेस्टिवल। भारत में अनेक धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं बच्चों। बच्चे इन त्योहारों के अवसरों पर विशेष प्रसन्न रहते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, वे नए नए वस्त्र पहनते हैं और अच्छी अच्छी चीजें खाते पीते हैं। आइए इनमें से कुछ त्योहारों के विषय में जाने। तो चलिए बच्चों, ऐसे कुछ धार्मिक त्योहारों के बारे में जानते हैं जहां हम नए नए कपड़े पहनते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं उस दिन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बच्चों रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखियां बांधती हैं। भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। बहन भाई को मिठाई खिलाती है। भाई बहन को उपहार देता है। यह प्रेम और स्नेह का त्योहार है। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि भाई जो होती है रक्षाबंधन के दिन, बहन जो होती है वो भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देता है, और ये प्रेम और स्नेह का त्योहार है जिस दिन के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट त्योहार जो हमारा आता है धार्मिक त्योहार, वो है दशहरा। ठीक है, दशहरा अधिकतर अक्टूबर माह में मनाया जाता है। तो बच्चों, दशहरा कब मनाया जाता है? अक्टूबर के महीने में दशहरा मनाया जाता है। दशहरा को विजयदशमी भी कहते हैं। और दशहरा को क्या कहते हैं बच्चों? विजयदशमी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। और विजयदशमी क्यों कहा जाता है बच्चों? ऐसा माना जाता है बच्चों क्योंकि उस दिन अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी, इसीलिए इसे विजयदशमी नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। ठीक है, और दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ठीक है, दशहरा के दिन रावण के पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। तो किस किस के पुतले जलाए जाते हैं बच्चों दशहरा के दिन? रावण के पुत्र मेघनाद, रावण
और भाई कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। अब बच्चों अब पढ़ते हैं दिवाली का त्योहार, जो आपका फेवरेट त्योहार भी हो सकता है। तो बच्चों दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है, हिंदुओं का एक प्रमुख यानी कि मेन त्योहार है। यह प्रकाश का त्योहार है, यानी कि लाइट्स का फेस्टिवल है ये। यह त्योहार भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन अयोध्या के लोगों ने भगवान श्री राम के स्वागत में पूरी अयोध्या में दीपों का प्रकाश किया था। तभी से प्रतिवर्ष दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। रात्रि में घरों में मोमबत्तियां तथा दीप जलाकर सजाया जाता है। घरों में पकवान और मिठाइयां बनती हैं दीपावली पर। इस दिन लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है बच्चों, और बच्चे इस त्योहार को बहुत खुशी से मनाते हैं। दीपावली के दिन बच्चे तथा बड़े फुलझड़ियां, अनार, पटाखे आदि जलाते हैं। पटाखे जलाते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, और अभी आप छोटे बच्चे हैं, आपको नहीं जलाने चाहिए, ठीक है, आपको उससे हानि भी पहुंच सकती है। तो बच्चों अब आते हैं अगले त्योहार पर, जो कि है ईद, ठीक है। यहाँ पर गलत लाइन लिखी हुई है, ईद मुस्लिम का त्योहार है। ये लाइन होनी चाहिए कि ईद मुस्लिम का त्योहार है। ईद मुस्लिमों का प्रमुख त्योहार है। ईद का त्योहार रमजान के महीने के बाद आता है बच्चों। रमजान के महीने में मुस्लिम रोजे रखते हैं। ईद के दिन लोग नए वस्त्र पहनते हैं। मुस्लिम एक साथ ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में एक विशेष व्यंजन सेवई बनाई जाती है, और उस दिन क्या बनता है, घरों में सेवैयां बनती हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला त्योहार आता है, जो कि है क्रिसमस। क्रिसमस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है बच्चों? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर के दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस है। इस दिन गिरजा घरों को यानी कि चर्चेस को बम्बों आदि से सजाया जाता है बच्चों, ठीक है। इस दिन लोग क्रिसमस के वृक्षों को बम्बों, झालरों और घंटियों से सजाते हैं। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। इस दिन सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार बांटते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ हमारा अगला त्योहार आता है, जो कि है गुरु पर्व। तो बच्चों देखिए, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। हु इज द फाउंडर ऑफ सिख धर्म? गुरु नानक जी, ठीक है बच्चों। सिख लोग अपने पूज्य गुरु के जन्मदिन को गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं बच्चों, ठीक है। इस दिन सिख लोग गुरुद्वारों में जाकर अरदास करते हैं, ठीक है। वे अपने घरों तथा गुरुद्वारों को सजाते हैं और प्रकाश करते हैं। वे अपनी पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को जुलूस के रूप में निकालते हैं बच्चों। गुरुद्वारों में लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारों में किसका आयोजन किया जाता है? लंगर का आयोजन किया जाता है, और जिसमें धनी, निर्धन और भिक्षुक सब लोग एक साथ मिलकर भोजन करते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर इनकी पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ओणम दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। आपको ये याद रखना है कि ओणम जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है बच्चों? वो केरला में मनाया जाता है, और वहाँ का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इस पाठ में हमने जो जो पढ़ा उसे दोहराते हैं कि भारत में सभी त्योहार खुशी और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, ठीक है। दशहरा को विजयदशमी भी कहते हैं। दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है बच्चों, ठीक है। नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक हैं। और यहाँ ये पाठ बच्चों समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। तब तक बच्चों, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप एंजॉय, ओके, थैंक यू।